आए दिन जो सताव की खबरें आती हैं वो सबसे ज़्यादा भारत के 2 राज्यों से हमें मिलती हैं, एक छत्तीसगढ़ से और एक यूपी से। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी यूपी के अंदर गया हूँ, कुछ प्रभु के दास लोगों से मिला हूँ जिनके कलीसियाएँ बंद हो चुकी हैं, संडे सर्विस उन्होंने करनी छोड़ दी है। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह यूपी पर हो चुका है। परमेश्वर का अनुग्रह छत्तीसगढ़, राजस्थान और उन सभी राज्यों पर हो चुका है जहां आज विरोध है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से हमारे साथ बिशप विजय इमैनुअल जी मौजूद हैं, जो हमारे कुछ और सवालों का जवाब देंगे। पिछली कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमने लिए थे जो अक्सर लोगों के मन में अनसुलझे रहते हैं, लेकिन प्रभु के दास ने प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे से उनको क्लैरिफाई किया। और मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा, बहुत सारे लोगों को उससे आशीष मिली। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो से भी आप बहुत आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं बिशप विजय इमैनुअल जी आपका इमैनुअल टॉक्स में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरा आज का सवाल हमारे देश के अंदर क्रिश्चियनिटी को लेकर है। ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं मिलती, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें कुछ लोग एक धर्म समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए चर्चिज़ में घुसते हैं, चर्च के पास्टर पर, चर्च के विश्वासी लोगों पर मारपीट करते हैं, लाठियां मारते हैं, उनको पीटते हुए लेकर जाते हैं। और ये विरोध की घटनाएं मैं जानता हूँ बहुत समय से चल रही हैं, लेकिन इन दिनों में, बीते कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये विरोध रुकेगा, नहीं रुकेगा? इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? देखो, विरोध तो 2023 साल से है जी, और विरोध कभी रुका नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मसीह लोग पनपते, फलते, फूलते ही तब हैं जब विरोध हो। यीशु मसीह जब संसार में आया, उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, लोगों को अच्छी शिक्षाएं दी, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया और क्रूस पे उसको टांग दिया। और ये भी परमेश्वर की मर्जी से था। यीशु के चेलों का बहुत विरोध हुआ। 12 चेलों में से 11 चेलों की गर्दन काट दी, किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया, किसी को कैसे जान से मार दिया। मतलब 11 चेलों की हत्या हुई। लोगों ने सोचा इस तरह मार के सुसमाचार प्रचार बंद हो जाएगा, मसीहत खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके मरने से कुछ भी नहीं हुआ। सुसमाचार इतनी तेजी से फैला कि आज 400 करोड़ लोग इस दुनिया में क्रिश्चियन लोग हैं, जबकि 700 करोड़ टोटल जनसंख्या है। जी, 700 में से 400 मसीह लोग हैं और 300 में मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध और तरह तरह के लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या में आज भी मसीह लोग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा सताव मसीह लोगों के साथ हुआ। बाइबल में लिखा है, मैं दुख में भी उन्हें फलवंत करूंगा। जी, ये हम लोगों की विशेषता है कि जितना भी दुख लोग हमें देते हैं, सताव आता है, हम उस सताव में बढ़ते चले जाते हैं। और इस सताव में मैं आपको बता दूं, लोग गलतफहमी में हैं। बहुत तेज़ी से सुसमाचार प्रचार हो रहा है और बहुत तेज़ी से लोग मसीह में विश्वास कर रहे हैं। आए दिन जो सताव की खबरें आती हैं वो सबसे ज़्यादा भारत के 2 राज्यों से हमें मिलती हैं, एक छत्तीसगढ़ से और एक यूपी से। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी यूपी के अंदर गया हूँ, कुछ प्रभु के दास लोगों से मिला हूँ जिनके कलीसियाएँ बंद हो चुकी हैं, संडे सर्विस उन्होंने करनी छोड़ दी है। तो आप उन प्रभु के दास लोगों को या उस चर्च में जो विश्वासी लोग थे उनके बारे में आप
उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस विरोध के समय में वो सेवा को उन्होंने रोक दिया, क्या उन्होंने सही स्टेप लिया हालातों को देखते हुए? उनको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वो लोग दृढ़ता से विश्वास में बने रहें और जैसे जैसे प्रभु उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है, उनकी अगुवाई करता है, सुसमाचार को जारी रखें। ओपनली नहीं, गुपचुप तरीके से हम सुसमाचार सुना सकते हैं और मीडिया के माध्यम से हम सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन दबे नहीं, प्रार्थनाएं करते रहें। अगर सुसमाचार नहीं सुना सकते, पूरी तरह ही आपके ऊपर बैन लग चुका है, आप कम से कम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। विरोध करने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, विरोधी हमारा शैतान है। और प्रार्थनाओं में शैतान की शक्तियों को बांधते जाएं, और जब शैतान की शक्तियां, विरोधी शक्तियां यीशु मसीह के नाम में बांध दी जाएंगी, तो चाहे यूपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, विरोध बंद हो जाएगा। दूसरी बात, हम इंतजार करते रहें जब तक परमेश्वर इस विरोध को बंद ना करे। परमेश्वर ने अनुमति दी, विरोध हुआ, और जब परमेश्वर ने अनुमति दी तो इसका मतलब कुछ भला होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, विरोध के बाद हमेशा बेदारी आती है, विरोध के बाद तेजी से सुसमाचार प्रचार होता है, विरोध के बाद बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस विरोध के लिए भी, जो छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या यूपी में है। प्रभु का धन्यवाद उसने होने दिया। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह यूपी पर हो चुका है, परमेश्वर का अनुग्रह छत्तीसगढ़, राजस्थान और उन सभी राज्यों पर हो चुका है जहां आज विरोध है। क्योंकि आने वाला समय सुसमाचार का है, आने वाला समय बदलाव का है, और सच में परमेश्वर का राज्य बहुत जल्दी इन राज्यों में बढ़ने के लिए जा रहा है। आमीन। और विरोध करने वाले लोग अक्सर एक बात को बोलते हैं, मोस्टली मतलब 90% लोग इस बात को बोलते हैं कि जो धर्म परिवर्तन किया जाता है वो धर्म परिवर्तन पैसे देकर, लालच देकर या जबरन करवाया जाता है, और इस बात को मुद्दा बनाकर वो प्रभु के दासों को और कलीसिया के लोगों को टारगेट करते हैं। देखो, ना तो ऐसा है और ना ही आज तक कोई सबूत भी ऐसा इनको नहीं मिला। दूसरे कोई पागल नहीं है, किसी को ऐसे ही पैसा देगा, ले भाई तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले। ऐसा पागल तो मुझे भी आज तक नहीं मिला। मैं भी एक हिंदू परिवार से ही प्रभु में हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, बल्कि जब मैं यीशु में आया मुझे छोड़ना पड़ गया, अपना घर बार सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा, और पैतृक संपत्ति में से मुझे कुछ भी आज तक भी नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे छोड़ना पड़ा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए एक कीमत मुझे चुकानी पड़ी। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, छोड़ दिया, बहुत सारा विरोध सहा। तो मिलता तो कुछ नहीं, हाँ त्यागना बहुत कुछ पड़ सकता है। तो इस लालच में कोई भी ना रहे कि कोई किसी को कुछ देगा, ना ही किसी के पास कुछ देने का है। हर एक का अपना परिवार है, बच्चे हैं, सब लोग आज की महंगाई के ज़माने में अपना अपना खर्च कैसे चलाते हैं लोगों को पता ही है। लेकिन विरोध करने वालों के पास कोई भी, उनके पास ऐसा कारण उनको नहीं महसूस होता कि क्यों एक व्यक्ति अपने जन्म से जिस धर्म को वो व्यक्ति मानता है या है जिस चीज़ को वो फॉलो करता है, अचानक से वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि पैसे के अलावा कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ दे। लोग एक्चुअली अंधकार में हैं, और कुछ लोग अंधकार में ही जीना चाहते हैं, वो समझना भी नहीं चाहते। एक व्यक्ति अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, सगे लोगों को छोड़ देता है यीशु के कारण। कुछ तो होगा, और मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है। हमारे पापों को क्षमा करने की शक्ति केवल प्रभु यीशु के अंदर है, और उसी के नाम से
क्षमा का प्रचार किया जाएगा, ऐसा बाइबल धर्मशास्त्र बोलती है। क्योंकि वही हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरा, उसी ने हमारे पापों की कीमत चुका दी। नहीं तो पापों की सज़ा परमेश्वर हमें देता, और पाप की सज़ा हर एक जाति धर्म का व्यक्ति जानता है कि पाप की सज़ा नरक है। हर एक मनुष्य मरने के बाद नरक में जाता है जिसने पाप किए हैं, और सब ने पाप किए हैं, सबको नरक में जाना था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, और उसने सारे जगत के लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल में लिखा, जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना। मतलब उसी ने सारे पापों को अपने ऊपर लेकर हम सब के पापों की कीमत चुका दी, और किसी ने ऐसा नहीं किया। कोई दूसरा क्रूस पर नहीं मरा हमारे लिए, किसी दूसरे ने हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए पापों की क्षमा भी यीशु मसीह के नाम में ही है। आत्मिक रूप से आपने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि विरोध की परिस्थितियों में हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। आपने बोला कि हम विरोध की शक्तियों को बांधें और प्रार्थना में लगे रहें, लेकिन आप लीगली या कानूनी रूप से भी इस बात को ज़रूर लोगों को बताएं कि अगर उनके चर्च में, उनके आसपास मसीह लोगों के ऊपर या उनके खुद के ऊपर कभी सताव आए, कोई व्यक्ति उनको मारे पीटे या यीशु पर विश्वास करने के कारण उनके ऊपर दोष लगाए, ऐसी परिस्थिति में क्या एक मसीह व्यक्ति को कानूनी सहायता की ओर बढ़ना चाहिए? कानूनी सहायता वो ले सकता है या नहीं ले सकता? आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? बिल्कुल, एक मसीह कानूनी सहायता को ले सकता है। अगर सरकार नहीं सुनती, पुलिस वाले नहीं सुनते, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं कि ये लोग हम लोगों को वर्शिप करने नहीं दे रहे। क्योंकि वर्शिप करना अपने फेथ के अनुसार सबका अधिकार है। कोई भी किसी पर विश्वास करके उसकी आराधना कर सकता है। तो जो आपको आराधना करने से रोकते हैं, चर्च लगाने से रोकते हैं, आप उनके खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट आपको बिल्कुल श्योर 100% इजाज़त देगा, और सरकार को भी निर्देश देगा कि आपको अपने विश्वास के अनुसार परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आप स्वतंत्र हैं आराधना के लिए। पिछले दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विरोध करने वालों के साथ पुलिस भी थी। पुलिस और विरोध करने वाले लोग चर्च में घुसे, मारपीट पुलिस वालों के सामने हुई, लोगों को मारा पीटा गया, और उसके बाद पुलिस वाले चर्च में से कुछ बाइबलों को लेकर निकलते हैं और बोलते हैं कि ये बाइबल हमने जब्त कर ली है, और उसको धर्मांतरण का सबूत बनाकर उन्होंने मसीह लोगों के ऊपर और वहाँ जो परमेश्वर के दास सेवा करते हैं उनके ऊपर एक कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज की। एक्चुअली बीजेपी का शासन है, लोग अच्छा लाभ उठा रहे हैं मसीह लोगों के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही करने का। सबसे पहली बात, आप मेरे घर में आओगे तो मेरे घर में आपको धर्मशास्त्र बाइबल मिलेगा। मैं एक मसीह विश्वासी हूँ, मसीह सेवक हूँ, तो मैं अपने धर्म और विश्वास के अनुसार ही धर्म ग्रंथ रखूँगा। आप किसी हिंदू के घर जाएंगे तो वहाँ आप महाभारत या गीता, रामायण, इन चीज़ों को पाएंगे। तो वहाँ वो चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन एक जब मसीह के घर में उसके धर्म और विश्वास के अनुसार धर्म ग्रंथ मिलता है तो उसको वो एक सबूत, एक प्रमाण मानते हैं कि ये सबूत मिला है, ये मुड़कता है। पहली बात तो पुलिस पे केस होना चाहिए। आप किसी के धर्म ग्रंथ को कैसे उठा के ला रहे हैं, क्या मतलब है, और ये धर्म ग्रंथ है, ये कौन से अपराध का सबूत है? कोर्ट इनको नहीं मानता, कोर्ट कभी नहीं मानता। लेकिन क्या है, कुछ मसीह लोग भी अनपढ़ हैं, वो बोल सकते हैं भाई ये किस बात का सबूत है? ये तो इस बात का सबूत है कि हम धर्म ग्रंथ बाइबल पे विश्वास करते हैं, ये कोई आपराधिक प्रमाण थोड़ा ही है। लेकिन पुलिस वाले लोगों का बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं ये भी तो। लेकिन लोगों में जागरूकता हो, लोग अपने नागरिकता के अधिकार का प्रयोग करें, उनको पता होना चाहिए हम इस देश में कोई गुलाम थोड़े ही हैं, हम तो यहीं पैदा हुए, इन्हीं लोगों के बीच में पले बड़े हैं, और हम कोई विदेशी थोड़े ही हैं। अरे भाई,
हर एक को अपने अपने विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करने का, आराधना करने का हक है। तो इसमें क्या है, लेकिन क्या है, गरीब लोगों को सताते हैं, जो गरीब हैं उनको दबाते हैं, यही काम है। एक्चुअली ये दुष्टता है और ये शैतान का काम है। हम लोगों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शैतान विरोध करता है, वो कर रहा है लोगों का उपयोग करके। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हम प्रार्थना करें और ये विरोध 0 शून्य हो। मैं कुछ साल पहले उड़ीसा में गया था। वहाँ पे मुझे एक प्रभु के दास मिले। उनको एक संगठन से, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक संगठन से जुड़ने के लिए बोला गया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह में आए थे। और उन्होंने बताया कि उस संगठन ने किताब छपवाई है जिसमें बाइबल की कुछ घटनाओं का और बाइबल के कुछ वचनों का जिक्र किया गया है बाइबल का ही विरोध करने के लिए। उनमें से एक मैं आपके लिए कोट करना चाहता हूँ, जहां पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं मेल मिलाप नहीं, तलवार चलवाने के लिए आया हूँ, मैं पिता को पुत्र से, माँ को बेटी से अलग करवाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने उस वचन को लेकर उसके नीचे ये एक्सप्लेन किया कि यीशु मसीह जो है वो हमारी संस्कृति समाज के खिलाफ है। हमारी संस्कृति और हमारा समाज तो एक साथ रहने का है, लेकिन इनका जो परमेश्वर है वो विरोध करवाने के लिए और न्यूक्लियर फैमिलीज को बनाना चाहता है। तो इसलिए हमें कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने कुछ वचनों को गलत तरीके से लेकर एक किताब को छपवाया और विरोध के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, बल्कि जब यीशु मसीह को पकड़ने आया एक सैनिक, तो उसके चेले पतरस ने उसका कान काट दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसका जिसका कान कटा था उसके कान को उठाकर उसकी जगह चिपका दिया। उसका कान वापस हील हो गया, वापस वहीं का वहीं यीशु मसीह ने लगा दिया। तो यीशु मसीह कोई खून खराबा करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह तो उसको थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसने तो उसी का विरोध नहीं किया, तो वो तलवार क्यों चलवाएगा। तलवार चलाने का मतलब ये था कि जो विश्वासी और अविश्वासी हैं उनके बीच में अलगाव पैदा होगा। मान लिया सास है, बहू विश्वासी है, सास विश्वास नहीं करती, तो सास जो है वैसे ही अपने आप ही बहू से अलग होगी। बेटा विश्वास करता है, बाप विश्वास नहीं करता, तो जो बाप है वो अलग हो जाएगा बेटे से उसके विश्वास के कारण। तो एक अलगाव तो है, अलगाव तो पैदा हो जाता है जब एक व्यक्ति मसीह में विश्वास करता है और दूसरा व्यक्ति कहीं और विश्वास करता है। तो जब विश्वास में फ़र्क है तो फ़र्क तो अपने आप ही आ जाना है। लेकिन यीशु मसीह कोई तलवार किसी के ऊपर चलाने के लिए, किसी के बीच में चलाने के लिए नहीं आया, हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए नहीं आया। बाइबल संस्कृति का विरोध नहीं करती, बाइबल पाप और बुराइयों का विरोध करती है। संस्कृति तो हम मसीह हैं, लेकिन हमारा संस्कृति तो हिंदुस्तान का संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हमारा है, हम उसे पसंद करते हैं और हम भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं, और बाइबल हमें संस्कृति से कभी भी अलग नहीं करती। संस्कृति और समाज का वैसे भी बाइबल के ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि बाइबल इन सबसे ऊपर है। अगर जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि 400 करोड़ लोग जो हैं वो विश्वास में हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, और 400 करोड़ लोग अलग अलग देशों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग कल्चर में रहने वाले लोग हैं, सब बाइबल को फॉलो करते हैं और अपने अपने कल्चर को भी फॉलो करते हैं। यस। तो और मैं आपको बता दूं, बाइबल किसी धर्म का भी विरोध नहीं करती है। बाइबल सारे धर्मों से अलग है। धर्म स्थापना करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। बाइबल किसी धर्म की स्थापना नहीं करती है। मसीहत एक विश्वास है, कोई धर्म नहीं। और मैं आपको बता दूं, कोई धर्म, कोई जाति किसी को पाप की सजा से नहीं बचा सकती, ना ही उद्धार दे सकती है। गीता में श्री कृष्ण बोलता है अर्जुन को कि हे अर्जुन,
उस परमेश्वर के पास जा जो सारे धर्मों से परे है, मतलब जिसके सामने लोगों के धर्म मायने नहीं रखते। वो परमेश्वर है जिसके पास जाना पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। परमेश्वर के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता। वो इन सारे धर्म और जातियों से परे है, वो पवित्र है, वो अलग परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विरोध की परिस्थितियों में कैसे हम लीगली, कानूनी रूप से उसका सामना कर सकते हैं, आत्मिक रूप से हमें क्या क्या करना चाहिए, ये आज प्रभु के दास ने हमें बताया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको कुछ सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप अपने आसपास विरोध को देखें तो जो प्रभु के दास ने आपको सलाह दी उसको याद रखें, आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।